हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे मालूम है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहना भी चाहिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे तभी तो हम अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती जहाँ पर हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाते हैं, तो वो एक मानवीय स्वभाव है। कभी हमारा मन अच्छा फील करता है और कभी बुरा फील करता है, तो मन को भी कुछ अपने मन का करने दो, बाकी चीज़ें तो हम संभाले ही हैं। तो अभी यहाँ पर हम सोफ़ा सिर्फ सही करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा कवर को झाड़ा तो लगा कि इसमें धूल बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने निकाल के बाहर रख लिया। इसको धुलेंगे। कुछ कपड़े इकट्ठा करके अभी आंगन में रखाए हैं, तो सोचा कि इसको भी उसी में डाल के धुल लेंगे। थोड़ा बहुत तो निरमा साबुन निकलता ही है जब धुलो तो ये भी साफ़ हो जाएंगे। और ये जो कवर पड़े हैं ना, एकदम नेट जैसे हैं, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा गंदे नहीं होते, बस केवल धूल मिट्टी वही बैठी रहती है। बाकी सोफ़े पर कोई बैठता ही नहीं है, सारा दिन तो हम लोग बाहर रहते हैं। बच्चे भी तभी बैठते हैं जब बड़े यहाँ पर कोई बैठते हैं। तो अभी पापा 4-5 दिन थे तब तो ये लोग यहाँ पर थोड़ा बैठते थे, नहीं तो पूरा दिन बाहर ही खेलते हैं। तो पापा आज सुबह में निकल गए हैं 7 बजे के करीब। तो सुबह जब हमारे घर से कोई जाता है ना, तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। तो सुबह में केवल मैंने झाड़ू लगाया था, पोछा वोछा नहीं लगा पाए थे, क्योंकि पापा के लिए खाना भी तैयार करना था। तो नहाने धोने के बाद सीधे खाने में लग गए थे। तो सुबह पापा खाना खा के नहीं गए, तो उनको रास्ते के लिए भी पैक करके खाना दे दिए, क्योंकि बाहर का पापा कुछ भी नहीं खाते हैं। दोपहर में जो ये तेज़ हवा चलती है ना, इस वजह से पूरे घर में बहुत धूल होती है। जितने भी ये सामान हैं, इन पर अगर कपड़े से ना पोंछो ना, तो एक परत बैठ जाती है सफ़ेद सफ़ेद, तो बहुत ख़राब लगता है। तो जितनी भी जगह है पोंछने वाली, सब पर मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। और ये फ्रिज तो सबसे ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टली जाल के नीचे रखी है ना, तो जाल से बहुत धूल आती है। तो ऊपर इसके ऊपर ना मैंने कपड़ा डाल रखा है, आप लोग देखते हैं, लेकिन कपड़े के नीचे भी धूल एकदम बैठी रहती है, जैसे लगता है किसी ने मुट्ठी में भर के डाल दिया हो। और ये जो प्लांट मैंने बनाया है, ये तुलसी का, इसमें जो मैंने पत्तियां बनाई हैं आर्टिफिशियल, इस पर मेरे पतिदेव हमेशा मुझे कुछ ना कुछ चढ़ाते रहते हैं। कह रहे थे ये कौन सा पौधा है, ना इसमें फूल आ रहे हैं ना फल आ रहे हैं, ऐसे पौधों को घर में रखने का क्या फ़ायदा। और साथ में ये भी कह रहे थे कि इसमें पतझड़ भी नहीं आता। हमेशा ये कहते हैं कि इसको ले आओ, हम हिला दे, इसमें पतझड़ आ जाए, सारी पत्तियाँ नीचे चली जाए, सूखा पेड़ केवल बचे तुम्हारा बस। बाहर फेरी वाला आया था लहसुन बेचने के लिए। ये देखिए 3 किलो लहसुन लिया गया है। 100 रुपये का 3 किलो दे रहा था, तो बढ़िया फायदे का सौदा था। तो पूरे मोहल्ले में लूट मच गई, सब लोग लिए हैं। पहले आया था आज से 10-15 दिन पहले, वो पुराना लहसुन बेच रहा था। तो वो लहसुन भी 5 किलो मम्मी ने लिया था, लेकिन उसमें पूरा पैसा फंस गया। वो धीरे धीरे करके पूरा लहसुन मरा जा रहा है, एकदम उसके जो कलियाँ हैं ना, एकदम अंदर अंदर पूरी खराब हो गई हैं। तो बार बार मैं मम्मी से पूछ रही थी कि नया वाला है कि नहीं, अगर पुराना आया हो तो फिर ना लेना, क्योंकि पुराने में पैसे वेस्ट करना है बस। तो मम्मी बोली हम देख के लिए हैं, नया लहसुन है। ये देखो बड़ी बड़ी कलियां हैं इसमें। और कल जो मैंने वीडियो डाला था हैंकी टकिंग का, वो मैंने इसी टाइम में शूट किया था, दोपहर में झाड़ू पोछा करने के बाद में। तो इधर लाइट चली गई थी, फिर मुझे बाहर जाके शूट करना पड़ा था आंगन में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। कई बार मैंने वीडियो शूट की थी, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी गाड़ी की। फिर फाइनली मैंने बाद में शूट करके माफ़ी मांग ली थी कि अगर आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब वीडियो मैंने एडिट किया और गैलरी में पड़ी थी, जब मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद चेक किया, तो मैंने देखा कि मेरे फेस का एक्सप्रेशन इतना गंदा आ रहा था। मेरे हस्बैंड देखे, वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी को काट खाओगी, इतने गुस्से में नज़र आ रही हो। और दूसरा मेरी एक सिस है रश्मि राजपूत, उन्होंने तो कमेंट करके भी कह डाला कि दीदी आपके चेहरे की स्माइल गायब हो गई है, इतना ज़्यादा आप दबाव में हो इस वीडियो के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात थी, बाद में मैंने खुद ये फील किया, लेकिन फिर कर क्या सकते हैं, वीडियो अपलोड हो चुका था। और जब आप किसी वीडियो को कई बार शूट करते हो फिर डिलीट करते हो ना, तो आपके ऊपर वाकई में आपके माइंड पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो, और फिर बाद में वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो हमारे बस में फिर नहीं होती। ये मैंने ईयररिंग पहनी है जो उस दिन मेला से ले आए थे ना, और विराटू को कुछ आया है भाई इनके लिए गिफ्ट, तो ये लोग परेशान हैं वीडियो में दिखाने के लिए। ले आओ भाई, क्या मिला है? क्या है, खोलो तो जरा इसे। वॉच? हाँ, देखे जरा से भाई कौन सी है ये, निकालो। टच वाली है क्या? हाँ। देखने से तो ये ब्रेसलेट जैसा दिख रहा है। कौन लाया? पापा। ये दोनों बहुत दिन से कह रहे थे ये स्मार्ट वॉच के लिए, तो आज इनको मिल गई है।
लोकल मार्केट से ले आए। पहले ऑनलाइन चेक किए थे, यहाँ ज़्यादा अच्छे दाम में मिल गया है तो फिर ऑनलाइन नहीं मंगाए थे। ये लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मुझे ये वाली वॉच दिलवा दूँ, तो आज मिल गई है। इन लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, एग्ज़ाम के पहले ही ये लोग बोल दिए थे कि पास हो जाएंगे तो हमें गिफ्ट चाहिए। जैसे लग रहा है इंटर हाई स्कूल का पेपर हो गया है कि पास हो जाएंगे तो गिफ्ट चाहिए। तुम्हारा भी आ गया। तुम्हारा भी आ गया, देखें। भाई बढ़िया तो है। मेरा दिखाए। 1:05। अभी स्कूल से आए हैं दोनों लोग ले करके, और कपड़ा नहीं चेंज किए, बस केवल घड़ी देखने में लगे। सबको दिखा रहे हैं घूम घूम के। अच्छी तो है लेकिन उतार के रख दो। स्कूल जाना तो पहन के जाना, घर में पहने रहोगे तो इसकी बैटरी एकदम खत्म हो जाएगी ना। कौन सा कार्ड मिला है? हॉलीडे का मिला है क्या? रख दो ड्रेसिंग में दोनों लोग। आप भी रखो विराटू। नहीं इधर ही रखो जहाँ पे दद्दू रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जहाँ जगह हो वहाँ रखो। और ये लोग जब स्कूल से आते हैं उसके फ़ौरन बाद आस्था के पास चले जाते हैं। इतना ज़्यादा प्यार आता है बच्चों पर कि पूछो मत। सम्राट का तो क्या होगा जब आस्था चली जाएंगी अपने घर, इतना ज़्यादा प्यार करता है। और आस्था भी इसको पता नहीं कितना ज़्यादा पहचानती है। जब ये नहीं जाएंगे ना तो ये सीधे घर तक आती है और फिर बोल नहीं पाती, इशारे से कहेगी, मतलब कि आ जाओ बाहर चलते हैं खेलते हैं, ऐसे इशारों में बात करती है। छोटे बच्चे वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी हिस्से रखा था, सबको एक एक हिस्से दिए और विराटू नहीं लिए तो उनका वाला हम खा डाले हैं। और मच्छरदानी निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग तो मच्छरदानी लगाते हैं, मम्मी वाली मच्छरदानी अंदर रखी थी। तो जब बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं ना तो फिर कॉइल भी काम नहीं करती है। तो 2-3 दिन से सोच रहे थे निकालने के लिए, तो डंडा नहीं मिल रहा था, डंडा ऊपर टाँड़ पे पड़ा था। तो आज ये सुबह में ऊपर से उतार दिए थे तो मच्छरदानी फिट कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अभी इन लोगों की यूनिफॉर्म भर के रख दी है बाल्टी में, इन सबको धुलना है। और ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है इसमें 2 चूहे भरे थे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आटा पड़ा था गौ माता वाला, कर मैं वो डिब्बे में फंसी रह गई। तो अभी उनको बाहर छोड़ के आए हैं, बाहर घर से भगा दिए हैं। जहाँ तक हो सकता है ना मैं चूहों को मारने से बचती हूँ, अगर ऐसे फंस जाते हैं ना तो फिर बाहर फेंक देती हैं जाकर। और ये देखो अभी लहसुन रखा है, मम्मी कह रहे थे इसको भर के किसी जाल वाली डलिया में रखो नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। ये देखो पता नहीं कैसी सड़ी पन्नी थी, पूरी पन्नी फट के नीचे गिर गई। और मैं इतनी तेज़ दौड़ी क्योंकि उधर साइड में नाली है ना तो नाली की जाली खुली हुई थी। तो ये देखिए कितना सुंदर पुदीना का पेड़ चल गया है, कितनी बढ़िया पत्ती निकली है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये पेड़ चलेगा, लेकिन बढ़िया चल गया। 2-3 पेड़ मैंने वो जहाँ पर कनेर लगाया ना उस गमले में लगाए थे, लेकिन वो वाले पेड़ सूख गए। पहले तो चल गया था, बाद में पत्तियाँ सूख गई। किसी जगह पे बड़े पेड़ लगे रहते हैं तो छोटा पौधा नहीं चलता है। मेरे घर में सब लोग कहा करते थे। देखिए वो मेरे मायके में कितनी ज़्यादा बागवानी है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है पेड़ के बारे में। और अभी चाय वाय पीने के बाद में 1 घंटे से हम सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि सब्जी कौन सी आए, शाम को क्या बने। सबके घर में रहता है ना, शाम को जब खाना बनना होता है तो सब एक दूसरे से पूछते हैं क्या बनाएं, लेकिन सही से कोई जवाब नहीं देता जब खाना बनाओ। और जब खाना बन जाता है ना तो सब पूछते हैं क्या बना है, अच्छा बता दो आलू गोभी बनी है, नहीं आलू परवल कुछ भी बता दो। ये बनाया है, ये तो हमको अच्छा ही नहीं लगता, इसे क्यों बनाया है। तो मतलब पहले कोई नहीं बताएगा, बाद में सब मुँह भाव सिकोड़ेंगे। तो सब्जी की पूछा पाछी के चक्कर में 1 घंटे निकल गए थे बात करते करते। तो अभी 8 बज रहे हैं, बहुत लेट हो गया। 8 बजे तक मैं रोटी बनाने लगती हूँ, जल्दी खाना पीना सब लोग खा लेते हैं। तो फिर कटहल लेके आए थे, बैगन और टमाटर ये सब्जी लेके आए थे। कह रहे थे कोई कुछ नहीं बता रहा है, जा रहे हैं हम अपने मन का लेके आएंगे। तो फिर ये कटहल ले आए थे क्योंकि कटहल मम्मी को अच्छा लगता है। तो यहाँ सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं कटहल की। मैंने तड़का लगा दिया था, तेज पत्ता, जीरा और थोड़े से दाने काली मिर्च के थे। और उसके बाद मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैंने सब कुछ एक साथ पीस लिया था, मतलब टमाटर, प्याज, धनिया, लहसुन, मिर्च सब कुछ। तो बाहर से मैंने कुछ नहीं डाला, केवल गरम मसाला डाला है थोड़ा सा पिसा हुआ। मेरे घर में जितने सदस्य हैं सबकी आदत है कि जब सब्जी आएगी ना तो उधर फ्रिज के पास नहीं रखेंगे, यहाँ सीधा लाके मेरी आंखों के सामने रखेंगे कि तुम देखती रहो इसको बार बार। तो लाके देखो यहाँ कैसे कढ़ाई में सजा के रखे हैं। हम बोल रहे थे कि उधर ही रख दो, वहाँ रखना है, यहाँ तो सब्जी रखना नहीं है, लेकिन कोई नहीं मानता है। बच्चे ले आएंगे तो यहीं ला के रखेंगे, मम्मी को भी अगर बाहर से मिल गई सब्जी हाथ में तो वो भी ला के यहीं रखेंगी।
और सम्राट के पापा को तो पूछो मत, वो सब्जी तो क्या, अगर उनका बस चले ना तो आटा की बोरी भी लाके मेरे सर पे रख दें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, लेते हैं आप सबसे विदा। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ में ही बेल आइकन हिट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।